कार दोस्तों, स्वागत है आपका बैड गेमर 619 हॉरर में। अगर आपने काले ग्रंथ का सम्राट का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है, तो उसकी लिंक मैंने पिन कमेंट में दे रखी है। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप पार्ट 1 छोड़ देंगे, तो आगे की घटनाओं को पूरी तरह समझना मुश्किल हो सकता है। तो पहले पार्ट 1 देखिए और फिर वापस आइए, क्योंकि अब श्राप और भी गहरा होने वाला है, रहस्य और भी खतरनाक होने वाले हैं, और अर्जुन की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं काले ग्रंथ का सम्राट पार्ट 2। और शिकार शुरू हो चुका है, शिकार शुरू हो चुका है। मृत संहिता के पन्ने पर लिखे ये शब्द जैसे पूरे तहखाने में गूंज उठे। अर्जुन की नजर उस नाम पर जमी हुई थी, वेदांत। वही शिष्य जिसने 300 साल पहले आचार्य कालेश्वर की पीठ में श्रापित भाला घोपा था। रक्षक की आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। वह लगातार अंधेरे गलियारे की तरफ देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि वहां क्या छिपा है। अर्जुन ने पूछा, ये वेदांत कौन है? रक्षक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, 5 गद्दारों में सबसे खतरनाक, क्योंकि बाकी लोग शक्ति चाहते थे, लेकिन वेदांत केवल शक्ति नहीं चाहता था, वह अमर होना चाहता था। अचानक तहखाने की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मृत संहिता अपने आप खुलने लगी। एक नया पन्ना सामने आया। उस पर एक नक्शा बना हुआ था, राजस्थान का नक्शा, और उसमें एक जगह लाल रंग से चमक रही थी, भैरवपुर। अर्जुन ने नाम पढ़ा। उसी समय पुस्तक पर नए शब्द उभरे, पहला गद्दार वही है, उसे खोजो, इससे पहले कि वह तुम्हें खोज ले। अर्जुन घबरा गया। मैं क्यों जाऊं? मैं कोई योद्धा नहीं हूं। रक्षक ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि अब चुनाव तुम्हारा नहीं है। जिस क्षण तुमने मृत संहिता को छुआ, उसी क्षण तुम इस युद्ध का हिस्सा बन गए। अर्जुन कुछ कह पाता, उससे पहले पूरा तहखाना जोर से कांप उठा। दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। अंधेरे गलियारे से काली धुंध बाहर आने लगी, और उस धुंध के बीच किसी की हंसी सुनाई दी, धीमी लेकिन बेहद डरावनी। रक्षक तुरंत अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। भागो! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काली धुंध ने इंसानी आकार लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा, लंबे सफेद बाल, काया खेन, और हाथ में वही श्रापित भाला, वेदांत। उसकी आत्मा पूरी तरह जाग चुकी थी। वह मुस्कुराया। 300 साल मैंने इस दिन का इंतजार किया है। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, फिर मृत संहिता पर, और उसके चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो यही नया उत्तराधिकारी है। अर्जुन का शरीर डर से जम गया, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ी मृत संहिता चमकने लगी। पुस्तक से काली रोशनी निकली और सीधे अर्जुन के शरीर में समा गई। अचानक उसके दिमाग में हजारों आवाजें गूंजने लगीं, अनगिनत मंत्र, अनगिनत रहस्य, अनगिनत यादें, जैसे किसी ने सदियों का जान उसके दिमाग में भर दिया हो। दर्द इतना भयानक था कि वह घुटनों पर गिर पड़ा। वेदांत हरकार, कालेश्वर की आत्मा जाग रही है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या? लेकिन उसी क्षण उसके सामने एक और दृश्य उभरा। एक बर्फीला पहाड़, कालदुर्ग, और सिंहासन पर बैठा आचार्य कालेश्वर। इस बार दृश्य पहले से ज्यादा स्पष्ट था। कालेश्वर ने सीधे उसकी तरफ देखा और कहा, अगर जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शक्ति स्वीकार करो। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अगले ही पल वेदांत ने अपना भाला उठा लिया। उसके चारों ओर काली बिजली चमकने लगी। रक्षक चिल्लाया, बचो! भाला हवा को चीरता हुआ अर्जुन की तरफ आया, और तभी अर्जुन के शरीर से काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धड़ाम! पूरा तहखाना हिल गया। वेदांत पहली बार पीछे हट गया। उसकी आंखों में आश्चर्य था, क्योंकि अर्जुन के पीछे एक विशाल काली परछाई खड़ी थी, एक सम्राट की परछाई, जिसकी आंखें लाल थी और सिर पर प्राचीन मुकुट था। वेदांत का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मुंह से केवल एक नाम निकला, कालेश्वर। और उसी क्षण मृत संहिता के अगले पन्ने पर एक नई पंक्ति उभरी, पहली शक्ति प्राप्त हुई, छाया सम्राट। लेकिन नीचे एक और चेतावनी भी लिखी थी, शक्ति जाग चुकी है। अब दूसरे गद्दार भी इसे महसूस करेंगे, वे आ रहे हैं। मृत संहिता के पन्नों पर लिखे ये शब्द जैसे अर्जुन के दिल में उतर गए। तहखाने में खड़ा वेदांत भी कुछ पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि वह जानता था इस चेतावनी का मतलब क्या है। अर्जुन के पीछे खड़ी विशाल काली परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उसकी मौजूदगी अभी भी महसूस हो रही थी। वेदांत ने पहली बार डर के साथ कहा, नहीं, यह अभी नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने देखा, वेदांत पीछे हट रहा था। वही वेदांत जिसकी आत्मा 300 साल से जीवित थी, जो कुछ मिनट पहले तक उसे मारने आया था, अब डर रहा था। तभी मृत संहिता का एक और पन्ना, उस पर केवल एक नाम लिखा था, रुद्राक्ष। रक्षक का चेहरा बदल गया। अर्जुन ने पूछा, क्या वह भी जाग गया है? रक्षक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसने शक्ति का कंपन महसूस कर लिया है।
अब वह भी जाग जाएगा। अचानक पूरे तहखाने की दीवारें लाल चमकने लगीं, जैसे कोई दूर से उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। और फिर एक भयानक आवाज़ गूंजी, वेदांत। आवाज़ इतनी भारी थी कि पत्थर तक कांप उठे। वेदांत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, ये असंभव है। आवाज़ फिर आई, इस बार और ज़्यादा स्पष्ट, तुमने मुझे जगाया है। तहखाने के बीचों बीच हवा घूमने लगी। एक विशाल भंवर बना और उसके अंदर एक चेहरा दिखाई देने लगा, आधा इंसान, आधा जला हुआ, आंखों में आग, चेहरे पर क्रोध। रक्षक घुटनों पर बैठ गया। वेदांत पीछे हट गया। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर उस चेहरे ने अपनी आंखें खोली और सीधे वेदांत को देखा। विश्वासघाती। वेदांत कांप उठा, क्योंकि वह आवाज चेहरा किसी और का नहीं था, आचार्य कालेश्वर का था। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, ये कालेश्वर वैसा नहीं था जैसा अर्जुन ने अपने दर्शन में देखा था। उसकी आंखों में केवल क्रोध था और बदले की आग थी। मृत संहिता अचानक कांपने लगी। उसके पन्नों पर नए शब्द उभरे, चेतावनी, सम्राट की आत्मा खंडित है। एक भाग उत्तराधिकारी के साथ है, दूसरा भाग अंधकार में कैद है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। इसका मतलब आचार्य कालेश्वर पूरी तरह वापस नहीं लौटा था। उसकी आत्मा दो हिस्सों में बांट चुकी थी। एक हिस्सा जो अर्जुन को मार्ग दिखा रहा था और दूसरा हिस्सा जो केवल विनाश चाहता था। तभी भंवर में दिख रहा चेहरा मुस्कुराया और कहा, मुझे मुक्त करो और मैं दुनिया को राख बना दूंगा। अर्जुन पीछे हट गया। रक्षक चिल्लाया, उसकी बात मत सुनना। लेकिन तभी मृत संहिता के अंतिम पन्नों में से एक अपने आप खुल गया। उसमें एक चित्र बना था, एक प्राचीन मंदिर घने जंगलों के बीच, और उसके नीचे लिखा था, रक्तवन मंदिर। वहीं कैद है सम्राट की दूसरी आत्मा। वेदांत ने जैसे ही वह नाम पढ़ा, उसकी आंखें फैल गईं। फिर वह हंसने लगा, धीरे, फिर जोर से। तो आखिर मुझे रास्ता मिल गया। अर्जुन ने देखा, वेदांत की आत्मा धुएं में बदलने लगी। जाने से पहले उसने कहा, अब शिकार केवल तुम्हारा नहीं है अर्जुन। अब हम सब उस मंदिर की ओर जा रहे हैं। जो पहले पहुंचेगा वही कालेश्वर की असली शक्ति पाएगा। और अगले ही पल वह गायब हो गया। तहखाने में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि अचानक मृत संहिता के आखिरी पन्ने पर खून जैसे अक्षर उभरने लगे। 3 दिन शेष। रक्तवन मंदिर का द्वार खुलने वाला है, और जब वह खुलेगा तो कोई भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मृत संहिता के पन्नों पर उभरे ये शब्द अर्जुन के दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। पूरा तहखाना अब शांत था। वेदांत जा चुका था, लेकिन उसका खतरा नहीं। रक्षक धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें रक्तवन मंदिर के चित्र पर टिकी थीं। कई क्षणों तक वह कुछ नहीं बोला। फिर पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। अर्जुन ने पूछा, रक्तवन मंदिर क्या है? रक्षक ने गहरी सांस ली। अगर दुनिया में कोई एक जगह है जहां मृत संहिता भी जाने से डरती है, तो वह रक्तवन मंदिर है। अर्जुन चुप रहा। रक्षक आगे बोला, 300 साल पहले आचार्य कालेश्वर की आत्मा को विभाजित करने के बाद दूसरे हिस्से को उसी मंदिर में कैद किया गया था, ताकि वह कभी वापस न लौट सके। अर्जुन ने मृत संहिता की ओर देखा। लेकिन अगर वह हिस्सा मुक्त हो गया तो? रक्षक की आंखें गंभीर हो गईं। तब दुनिया का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक फिर जन्म लेगा, लेकिन वह वही कालेश्वर नहीं होगा जो पहले था। वह केवल अंधकार होगा। तभी मृत संहिता चमकने लगी। नक्शे पर एक लाल रेखा दिखाई दी, जो राजस्थान से निकलकर मध्य भारत के घने जंगलों की ओर जा रही थी। नक्शे के अंत में एक काला चिन्ह चमक रहा था, रक्तवन मंदिर। अचानक अर्जुन के दिमाग में तेज दर्द हुआ और उसके सामने एक नया दृश्य उभर आया। घना जंगल, लाल धुंध, टूटी हुई मूर्तियां और जंगल बीच खड़ा एक विशाल मंदिर। मंदिर के द्वार पर हजारों सूखे हाथ उकेरे हुए थे, जैसे वे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। फिर दृश्य बदल गया। मंदिर के सामने एक आदमी खड़ा था, लगभग 7 फीट लंबा, विशाल शरीर, लंबे बाल और उसकी पीठ बंधी हुई थी। एक विशाल तलवार, उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर क्रूर मुस्कान। मृत संहिता के पन्ने अपने आप पलटे। एक नाम उभरा, रुद्राक्ष, और उसके नीचे लिखा था, दूसरा गद्दार जाग चुका है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। रुद्राक्ष अब जाग चुका था। उसी समय दूर किसी पहाड़ की गुफा में एक विशाल आकृति ध्यान से उठी। चारों ओर की चट्टानें कांप गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। लाल प्रकाश पूरे अंधेरे में फैल गया। उसके सामने जमीन पर वेदांत का प्रतीक जल रहा था। रुद्राक्ष मुस्कुराया, तो आखिर समय आ ही गया। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में सामने की विशाल चट्टान को 2 हिस्सों में काट दिया। धड़ाम, पूरा पहाड़ कांप उठा। उसने आकाश की ओर देखा। मैं आ रहा हूं, रक्तवन मंदिर। उधर रक्तमहल के तहखाने में मृत संहिता ने एक और चेतावनी दिखाई। नया खतरा सक्रिय हुआ। रुद्राक्ष की शक्ति वेदांत से 10 गुना अधिक है। सीधा सामना मृत्यु होगा। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन तभी मृत संहिता का एक नया अध्याय खुला। उस पर लिखा था, छाया सम्राट। प्रथम साधना। नीचे एक मंत्र उभर आया
और उसके साथ एक नई शक्ति का वर्णन। छाया पथ ऐसी शक्ति जिससे अर्जुन कुछ समय के लिए अपनी छाया को जीवित रूप दे सकता था। लेकिन चेतावनी भी लिखी थी, गलत उपयोग करने पर छाया मालिक को ही निगल सकती है। अर्जुन समझ गया, अगर उसे जीवित रहना है तो उसे सीखना होगा, और बहुत जल्दी सीखना होगा क्योंकि उसके पास केवल 3 दिन थे। लेकिन उसी क्षण मृत संहिता के अंतिम पन्ने पर एक और नाम उभर आया, एक ऐसा नाम जो पहले भी दिखाई नहीं दिया था। रक्षक ने जैसे ही उसे पढ़ा, वह भय से पीछे हट गया। अर्जुन ने नीचे देखा, वहां लिखा था महिपाल, और उसके नीचे खून जैसे अक्षरों में एक वाक्य चमक रहा था, तीसरा गद्दार पहले ही रक्तवन मंदिर पहुंच चुका है। तहखाने में सन्नाटा छा गया क्योंकि इसका मतलब था शिकार अब शुरू नहीं हुआ था, बल्कि अर्जुन पहले से ही पीछे चल रहा था। तहखाने में सन्नाटा छा गया। मृत संहिता के पन्ने खुले खुले हुए थे और उन पर चमक रहा था महिपाल। अ, अ, तीसरा गद्दार पहले ही रक्तवन मंदिर पहुंच चुका है। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसके पास केवल 3 दिन थे। रुद्राक्ष जाग जाग चुका था। वेदांत उसका पीछा कर रहा था, और महिपाल पहले ही मंदिर पहुंच चुका था, यानी खेल शुरू होने से पहले ही वह हार रहा था। रक्षक धीरे धीरे बोला, अब हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत निकलना होगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन मैं लड़ूंगा कैसे? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तभी मृत संहिता का पहला अध्याय चमक उठा। छाया सम्राट प्रथम साधना पुस्तक के शब्द हवा में तैरने लगे और अर्जुन के चारों ओर घूमने लगे। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हो। उसकी छाया धीरे धीरे जमीन से अलग होने लगी, पहले हाथ, फिर सिर, फिर पूरा शरीर। कुछ ही क्षणों में उसकी अपनी छाया उसके सामने खड़ी थी। अर्जुन घबरा गया क्योंकि वह छायाकुल उसकी तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। अचानक छाया ने कहा, कमजोर। अर्जुन स्तब्ध रह गया। तुम बोल सकती हो। छाया हंसी, मैं तुम हूं, लेकिन वह हिस्सा जिसे तुम छिपाते हो। रक्षक का चेहरा गंभीर हो गया। सावधान, छाया पथ की साधना में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, स्वयं साधक होता है। तभी छाया ने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली, इतनी तेजी से कि वह कुछ समझ ही नहीं पाया। उसकी सांस रुकने लगी। छाया फुसफुसाई, तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते, मैं तुम्हें नियंत्रित करूंगी। अर्जुन पूरी ताकत से संघर्ष करने लगा, लेकिन पकड़ और मजबूत होती गई। उसी समय उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, वही आवाज जो पहले भी सुनाई दी थी, आचार्य कालेश्वर की। डर शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और पहली बार भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपने डर का सामना किया। अगले ही पल छाया की पकड़ ढीली पड़ गई। उसकी काली आंखों में आश्चर्य था। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया और छाया के सीने को छुआ। धड़ाम, ऊर्जा का विस्फोट हुआ। छाया फिर जमीन पर फैल गई और वापस उसके पैरों से जुड़ गई। मृत संहिता चमक उठी। प्रथम साधना सफल। छाया पथ स्तर अनप्राप्त। अर्जुन की सांसें तेज थीं, लेकिन अब उसे अपने अंदर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कोई शक्ति जाग रही हो। उसी समय मृत संहिता के नक्शे पर नई गतिविधि दिखाई दी। 3 लाल बिंदु, पहला वेदांत, दूसरा रुद्राक्ष और तीसरा महिपाल, तीनों रक्तवन मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक नक्शे पर एक चौथा बिंदु भी चमक उठा, काला बिंदु, ऐसा बिंदु जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। रक्षक का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? रक्षक फुसफुसाया, यह असंभव है, उसे तो मृत होना चाहिए था। अर्जुन ने नाम पढ़ा और उसका खून जम गया। शार्दूल, चौथा गद्दार। लेकिन उसके नाम के नीचे जो लिखा था वह और भी डरावना था। स्थिति अज्ञात, जीवित या मृत निर्धारित नहीं, खतरा स्तर अत्यधिक। मृत संहिता के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर एक चित्र उभरा। एक आदमी जो अंधेरे सिंहासन पर बैठा था, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पीछे हजारों आत्माएं खड़ी थीं और नीचे लिखा था, जब पांचवां गद्दार जागेगा तब मृत्यु भी छिपने की जगह ढूंढेगी। अर्जुन और रक्षक एक दूसरे को देखने लगे क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, खत्म गद्दारों का लक्ष्य केवल शक्ति नहीं था, वे कुछ और चाहते थे, कुछ ऐसा जो 300 साल पहले शुरू हुआ था और जिसका अंत अभी बहुत दूर था। उसी रात अर्जुन और रक्षक रक्तवन मंदिर की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उन्हें ही पता था कि जंगल के अंधेरे में कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा है। 2 लाल आंखें दूर पेड़ों के बीच चमकीं और एक धीमी आवाज गूंजी, उत्तराधिकारी आ रहा है, अब असली शिकार शुरू होगा। पेड़ों के बीच गूंजी वह आवाज अर्जुन के कानों तक नहीं पहुंची, लेकिन जंगल ने उसे सुन लिया था। हवा अचानक भारी हो गई। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के हिलने लगीं और अंधेरे में छिपी अनगिनत आंखें जाग उठीं। अगली सुबह अर्जुन और रक्षक रक्तवन मंदिर की दिशा में बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, जंगल बदलता जा रहा था।
पेड़ों का रंग काला पड़ रहा था, पत्तों पर लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। और सबसे अजीब बात, जंगल में एक भी पक्षी नहीं था। कोई आवाज नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में दर्द पैदा करता। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या यह सामान्य है? रक्षक ने सिर हिलाया। नहीं, रक्तवन कभी शांत नहीं रहता। अगर यह शांत है तो इसका मतलब है कि कुछ हमें देख रहा है। अर्जुन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दोपहर तक वे जंगल के और भीतर पहुंच चुके थे। तभी अर्जुन अचानक रुक गया। जमीन पर कुछ पड़ा था, एक कंकाल, पुराना नहीं, ताजा। उसके कपड़े अभी भी सही हालत में थे। रक्षक चुपकर देखने लगा, फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह मंदिर खोजने वाला शिकारी था। अर्जुन ने पूछा, मरा कैसे? रक्षक ने कंकाल की गर्दन की तरफ इशारा किया। वहां 4 गहरे निशान थे, जैसे किसी विशाल पंजे ने गर्दन चीर दी हो, लेकिन आसपास संघर्ष का कोई निशान नहीं था। मानो मौत अचानक आई हो। उसी समय अर्जुन की छाया अपने आप हिलने लगी। वह समझ गया, कुछ गलत है, बहुत गलत। मृत संहिता अपने आप खुल गई। उसके पन्नों पर लाल अक्षर उभरे, खतरा निकट है। रक्तवन शिकारी सक्रिय, भागो। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले जंगल में एक भयानक चीख गूंजी। ऐसी चीख जो इंसान की नहीं हो सकती थी। पूरा जंगल कांप उठा और अगले ही पल पेड़ों के बीच कुछ दौड़ता हुआ दिखाई दिया। इतनी तेज गति, आंखें उसका पीछा नहीं कर पा रही थीं। धड़ाम, उनके सामने का विशाल पेड़ बीच से टूट गया और उसके पीछे से वह चीज बाहर आई। अर्जुन का खून जम गया। वह लगभग 10 फीट ऊंचा था, पूरे शरीर पर काला फर, लंबेपन सींग और चेहरे पर इंसानी खोपड़ियों का बना मुखौटा। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें बुद्धि दिखाई दे रही थी। वह कोई जानवर नहीं था, कुछ और था, कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक। मृत संहिता चमकी। नाम उभरा, रक्त शिकारी, मंदिर का प्रथम रक्षक, गद्दारों और उत्तराधिकारियों दोनों का शत्रु। रक्त शिकारी ने अर्जुन को देखा, फिर मृत संहिता को, और अचानक वह मुस्कुराया। हाँ, वह मुस्कुरा रहा था। रक्षक भयभीत हो गया। नहीं, यह हमें पहचान गया है। अगले ही पल रक्त शिकारी बिजली जैसी गति से अर्जुन पर झपटा। धड़ाम! अर्जुन मुश्किल से बच पाया। जहां वह खड़ा था वहां जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। छायापथ! अर्जुन चिल्लाया। उसकी छाया जमीन से निकलकर जीवित रूप में सामने आ गई, लेकिन रक्त शिकारी ने एक ही वार में छाया को टुकड़ों में बिखेर दिया। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसकी पहली शक्ति बिल्कुल बेकार साबित हुई। रक्त शिकारी फिर आगे बढ़ा और इस बार उसके पंजे सीधे अर्जुन की गर्दन की ओर थे। तभी जंगल में अचानक एक विशाल तलवार घूमी। शह! और रक्त शिकारी पीछे उछल गया। अर्जुन ने देखा, उनके सामने कोई खड़ा था। 7 फीट लंबा, विशाल शरीर, लाल आंखें, पीठ पर विशाल तलवार। वही चेहरा जो उसने दर्शन में देखा था। रुद्राक्ष, दूसरा गद्दार, वह आखिरकार पहुंच चुका था। रुद्राक्ष ने अर्जुन की तरफ देखा, फिर मुस्कुराया। तो यही नया उत्तराधिकारी है। उसकी मुस्कान में दया नहीं थी, सिर्फ तिरस्कार था। फिर उसने रक्त शिकारी की तरफ देखा और बोला, पहले मैं इसे मारूंगा, फिर तुम्हें। लेकिन उसी क्षण मृत संहिता के पन्नों पर नए शब्द उभरे, चेतावनी। महिपाल मंदिर के भीतर प्रवेश कर चुका है। प्रथम मुहर टूट चुकी है। जो कैद है वह जागने लगा है। जंगल किल के भीतर कहीं दूर धरती अचानक फट गई और रक्तवन मंदिर के नीचे से ऐसी गंध सुनाई दी जो सदियों से बंद थी। उस आवाज को सुनकर रुद्राक्ष तक का चेहरा बदल गया, क्योंकि वह जानता था जो जाग रहा है वह इंसान नहीं है। रक्तवन मंदिर के नीचे से उठी वह गर्जना। पूरा जंगल हिला रही थी, पेड़ों से सूखे पत्ते झड़ने लगे, धरती कांप रही थी और पहली बार रुद्राक्ष के चेहरे पर भी चिंता दिखाई दी। अर्जुन ने पूछा, क्या जागा है? रुद्राक्ष ने उत्तर नहीं दिया। उसकी नजर केवल मंदिर की दिशा में थी, जैसे वह किसी पुराने दुस्वप्न को पहचान गया हो। उसी समय रक्तवन मंदिर के भीतर महिपाल एक विशाल पत्थर के द्वार के सामने खड़ा था। उसके पैरों के नीचे टूटी हुई पहली मोहर के अवशेष पड़े थे। चारों तरफ लाल धुंध फैली हुई थी और उस धुंध के बीच सैकड़ों फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। लेकिन महिपाल मुस्कुरा रहा था, जैसे यही सब वह चाहता था। उसने धीरे से कहा, 300 साल, आखिरकार मैं यहां पहुंच ही गया। तभी उसके सामने का विशाल द्वार कांपने लगा, पत्थरों में दरारें पड़ने लगीं और अंदर से 2 विशाल लाल आंखें दिखाई दीं। महिपाल की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया कि उसने कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे नियंत्रित करना शायद उसके बस में नहीं। धड़ाम! द्वार टूट गया और अंधेरे से एक विशाल हाथ बाहर निकला, काला, जला हुआ और इंसानी हाथ से कई गुना बड़ा। फिर दूसरा हाथ, फिर पूरा शरीर। कुछ ही क्षणों में एक विशालकाय प्राणी बाहर आ गया। उसकी ऊंचाई 12 फीट से भी अधिक थी। पूरा शरीर जंजीरों से बांधा हुआ, सिर पर लोहे का टूटा मुकुट और चेहरे पर काली धातु का मुखौटा। उसकी आंखों में केवल एक चीज थी, घृणा।
मृत संहिता अचानक चमक उठी। अर्जुन के सामने नए शब्द उभरे, श्रापित प्रहरी। पहली मोहर का रक्षक कालेश्वर द्वारा स्वयं कैद किया गया, अत्यंत घातक। अर्जुन हैरान रह गया। कालेश्वर ने इसे कैद किया था? रक्षक का चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, और अगर कालेश्वर जैसा व्यक्ति किसी चीज को कैद करे तो सोचो वह कितनी खतरनाक होगी। उधर मंदिर के भीतर श्रापित प्रहरी ने महिपाल की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम! सिर्फ एक कदम, लेकिन पूरा मंदिर कांप उठा। महिपाल पीछे हट गया। पहली बार डर उसके चेहरे पर दिखाई दिया, लेकिन तभी वह हंसने लगा। मैं जानता हूं तुम कौन हो, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। श्रापित प्रहरी रुक गया। उसकी लाल आंखें और चमकने लगीं। महिपाल ने अपने वस्त्रों के भीतर से एक काला पत्थर निकाला। उस पत्थर पर वही प्रतीक बना था जो पांचों गद्दारों का था। जैसे ही पत्थर दिखाई दिया, श्रापित प्रहरी अचानक घुटनों पर बैठ गया। पूरा मंदिर शांत हो गया। महिपाल मुस्कुराया। अच्छा, तो कथा सच थी। तुम अभी भी आदेश मानते हो। उधर जंगल में अर्जुन, रुद्राक्ष और रक्षक मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक मृत सनिता के पन्ने तेजी से पलटने लगे। एक नया संदेश उभरा। दूसरी चेतावनी। महिपाल ने रक्षक को नियंत्रित कर लिया है। पहली परीक्षा असफल, दूसरी मोहर खतरे में है। रुद्राक्ष की आंखें फैल गई। नहीं, अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? रुद्राक्ष ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, अगर दूसरी मोहर टूट गई तो हम सब मर जाएंगे। अर्जुन चौंक गया। इतना खतरनाक क्या कैद है वहां? रुद्राक्ष कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, पहली मोहर के पीछे रक्षक था, लेकिन दूसरी मोहर के पीछे। उसकी आवाज धीमी हो गई। एक राजा क्या? अर्जुन ने पूछा। कौन सा राजा? रुद्राक्ष ने मंदिर की दिशा में देखा और कहा, भूत सम्राट, वह पहला शासक जिसने मृत्यु के बाद भी अपना साम्राज्य नहीं छोड़ा। उसी क्षण रक्तवन मंदिर के भीतर महिपाल दूसरी मोहर के सामने पहुंच चुका था, और उसकी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह यही चाहता था। मंदिर की दीवारों पर अचानक खून जैसे अक्षर उभरने लगे। दूसरी मोहर टूटने वाली है, भूत सम्राट जागने वाला है, और उसके साथ एक पुराना रहस्य भी लौटेगा। मंदिर की दीवारों पर उभरे ये शब्द जैसे पूरे रक्तवन में गूंज उठे। महिपाल दूसरी मोहर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में लालच था। वह जानता था दूसरी मोहर के पीछे केवल शक्ति नहीं, एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे 300 साल तक दुनिया से छुपाकर रखा गया। उधर अर्जुन, रुद्राक्ष और रक्षक मंदिर के बाहरी क्षेत्र में पहुंच चुके थे, लेकिन अब जंगल पहले जैसा नहीं था। हर पेड़ से लाल धुआं निकल रहा था। धरती के नीचे से फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, और हवा में सड़न की गंध भर चुकी थी। अचानक मृत संहिता चमक उठी। उसके पन्नों पर एक नया संदेश उभरा। दूसरी मोहर की शक्ति सक्रिय, भूत सम्राट जागने के निकट है, स्मृति द्वार खुलने वाला है। अर्जुन ने पूछा, स्मृति द्वार क्या है? लेकिन जवाब देने से पहले रक्षक का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसने कोई भयानक नाम सुन लिया हो। नहीं, यह नहीं खुलना चाहिए। तभी अर्जुन के सामने की हवा फटने लगी, और उसके बीच एक चमकता हुआ दरवाजा दिखाई दिया, पुराना, टूटा हुआ और रहस्यमयी चिन्हों से भरा हुआ। दरवाजे के ऊपर लिखा था, स्मृति द्वार। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले वह दरवाजा अपने आप खुल गया, और अगले ही पल वह अंदर खिंच गया। जब उसने आंखें खोली तो वह रक्तवन में नहीं था। उसके सामने एक विशाल किला था। बर्फ से ढकी चोटियां थीं, और आसमान में काले बादल घूम रहे थे। कालदुर्ग, आचार्य कालेश्वर का राज्य। लेकिन यह वर्तमान नहीं था, यह अतीत था, 300 साल पुराना अतीत। अर्जुन ने देखा एक विशाल सभा लगी हुई थी। सिंहासन पर बैठे थे आचार्य कालेश्वर, लेकिन इस बार वह वैसे नहीं दिख रहे थे जैसा अर्जुन ने दर्शन में देखा था। उनकी आंखों में कठोरता नहीं थी, वे शांत थे, न्यायप्रिय लग रहे थे। तभी सभा के बीच एक व्यक्ति आया, सिर झुकाए हुए, चेहरा ढका हुआ, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा उठाया अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह भूत सम्राट था, लेकिन उस समय वह राक्षस नहीं था, वह इंसान था। और सबसे चौंकाने वाली बात, वह कालेश्वर का दुश्मन नहीं, उसका छोटा भाई था। अर्जुन की सांस रुक गई। क्या? तभी अतीत का दृश्य बदल गया। अर्जुन ने देखा कालेश्वर और उसका भाई साथ लड़ रहे हैं, साथ हंस रहे हैं, साथ राज्य चला रहे हैं। लेकिन फिर कुछ बदल गया। एक रात पांचों शिष्य गुप्तकक्ष में मिले, रुद्राक्ष, महिपाल, शार्दूल, सोमेश। उनके साथ एक छठा व्यक्ति भी था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। वेदांत बोला, जब तक दोनों भाई जीवित हैं हम कभी सत्ता नहीं पा सकते। अर्जुन चौंक गया। यह इतिहास का वह हिस्सा था जो किसी को नहीं पता था। फिर उस छठे व्यक्ति ने कहा, मैं छोटे भाई को संभाल लूंगा, तुम कालेश्वर को संभालो। आवाज सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह आवाज भूत सम्राट की थी। अर्जुन का दिमाग घूम गया।
भूत सम्राट कालेश्वर का भाई और वही गद्दारों का साथी। तभी मृत संहिता की आवाज उसके मन में गूंजी। इतिहास झूठा। विश्वासघात केवल 5 लोगों ने नहीं किया था। छठा गद्दार भी था। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसी क्षण स्मृति द्वार टूटने लगा, दृश्य बिखरने लगे, लेकिन उसके टूटने से पहले उसे आखिरी दृश्य दिखाई दिया। कालेश्वर का भाई यानी भविष्य का भूत सम्राट किसी अंधेरी सत्ता के सामने घुटनों पर बैठा था। उस सत्ता का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी थीं और वह कह रही थी, जब समय आएगा तुम सब मुझे मुक्त करोगे। धड़ाम! स्मृति द्वार टूट गया। अर्जुन वापस वर्तमान में लौट आया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल बेकाबू धड़क रहा था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था कि मृत संहिता के आखिरी गन्ने पर एक नया नाम उभर चुका था। छठा गद्दार। स्थिति अज्ञात, पहचान अज्ञात, खतरा स्तर सर्वनाश। और उसी क्षण रक्तवन मंदिर के भीतर दूसरी मोहर में पहली दरार पड़ गई। भूत सम्राट जाग रहा है। छठा गद्दार भी जाग चुका है और असली शत्रु अभी तक सामने नहीं आया।